आज कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं पहले इस पे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 32 नंबर न्यूमेरिकल नंबर 32। ओके, यहाँ पे बोला गया इफ अ चार्ज q इज स्लाइटली डिस्प्लेस थ्रू इट्स पोजिशन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, अगर इसे थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो पहले ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है ये चेक करना होगा आपको। ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है बताइए, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है आपको ये चेक करना होगा। सबसे पहले ये जो है ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है कैसे चेक करते हैं, कोई बताएगा क्या मुझे, कैसे चेक करते हैं। इसको स्लाइटली क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे अपने पोजीशन से, इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो अपने पोजीशन से। ठीक है, इसे यहां से यहां लेके चले जाओ, इस चार्ज को यहां से यहां लेके चले जाओ, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दो, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दो। कर दिए, यहां से यहां कितना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है हमें, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया हमने। ठीक है, हमने एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया। ओके, अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है ये बताइए हमें। इस पे जब ये इस पे कितना फोर्स यहाँ पे जब था, ये सोचो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये सोचो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इस पे नीचे की ओर कौन फोर्स लगा रही होगी, धरती माता कितना mg, और ऊपर की ओर कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर होगा। एफ का मतलब क्या, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब क्या हुआ, ई हमने पढ़ा है क्या, कितना निकाला है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है। देखो इनफाइनाइट लेंथ के कारण, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है ना, ये इनफाइनाइट लेंथ के कारण डी डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 2k लेमडा बाय डी। पढ़ा है क्या हमने, वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो कंडीशन हमारे पास यही होगा, कंडीशन हमारे पास यही है। किस पोजीशन के लिए, ये इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन के लिए। किस पोजीशन के लिए, ये इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन के लिए। इसे एक्स डिस्टेंस ऊपर लेके जाओ, जब इस चार्ज को आप एक्स डिस्टेंस ऊपर लेके चले गए, इस चार्ज को जब एक्स डिस्टेंस आप ऊपर लेके चले गए तो क्यू और एम अब यहाँ पे आ गया, क्यू एम यहाँ पे आ गया। अभी भी इस पे नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, नीचे की ओर कितना लग रहा होगा, mg तो चेंज नहीं करेगा, वो तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे, अब इस पोजीशन पे सोचो, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, सॉरी ऊपर पे, इस पोजीशन पे ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ई का वैल्यू कितना होगा, टू के लेमडा डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डी प्लस एक्स हुआ। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई मीन्स 2k लेमडा। अब ये इस पे ज्यादा फोर्स mg ज्यादा है कि ये ज्यादा है, देखो कौन ज्यादा होगा थोड़ा बताओ मुझे, ये फोर्स ज्यादा होगा कि mg ज्यादा होगा, mg ज्यादा होगा। ये क्यों ज्यादा होगा, देखो क्योंकि ये d में कुछ प्लस हुआ है ना, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हुई होगी, ये टोटल क्वांटिटी क्या हुई होगी, घटी होगी। और mg तो क्या, mg बढ़ गया होगा, तो ये चार्ज वापस इधर ही आने की कोशिश करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर ये चार्ज नीचे के आने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, ये अस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर अस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ इसका मतलब क्या, ऑसिलेशन होगा। अगर ऑसिलेशन होगा, अगर ऑसिलेशन होगा तो कैसे काम चलेगा इसका, कैसे करेंगे, कैसे काम करेंगे। एफ नेट कितना लगेगा बताइए, एफ नेट कितना लगेगा, अगर ऑसिलेशन होगा तो एफ नेट कितना लगेगा, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k लेमडा डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स इंटू क्यू माइनस mg। यही होगा ना, हमने अभी तक किया है सब में। इस पोजीशन पे एफ नेट क्या होगा, यही होगा ना,
अच्छा एक बात देखिए, ये 2k लेमडा 2k लेमडा बाई डी प्लस एक्स माइनस एम जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक किसी को? इसमें से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2k लेमडा डी कॉमन ले लो, 1 + x/d लिख सकते हैं क्या, माइनस एम जी लिख सकते हैं, बताइए। अच्छा 2k, ये टर्म बताइए, ये 2k, यहां पे क्यू छूट गया है, क्यू बाई लेमडा, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, mg बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, mg बोल सकते हैं कि नहीं? देखिए तो यही टर्म है ना, ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, जो येलो कलर से है, mg बाय 1 + x/d माइनस एम जी लिख सकते हैं। अगर इसे आप गौर से देखें तो mg कॉमन है, इसमें mg कॉमन है, तो इसे क्या लिखेंगे, mg कॉमन है तो 1 + x/d टू पावर -1 हो जाएगा, माइनस एम जी सॉरी, ये -1 हो जाएगा, mg तो कॉमन ले लिया ना हमने, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। ये x/d क्या बहुत बहुत छोटा है, d क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो बहुत बहुत छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - x/d -1, ये हो गया। तो एफ नेट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा -mg/d इंटू एक्स, आ जाएगा क्या? इसे किससे कंपेयर करना होगा, एसएचएम के इक्वेशन से, जो कि क्या है, एफ इज इक्वल टू -kx, इससे कंपेयर करना होगा। अगर कंपेयर करोगे तो के इफेक्टिव का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, mg/d, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√m के इफेक्टिव के जगह पे mg/d, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√d/g, तो दिस इज द टाइम पीरियड। बोला गया कि ये जो था Q/m, इससे एक डिस्प्लेस किया गया यहां से यहां तक, तो सबसे पहले तुम्हें फाइंड ये करना होगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसे फाइंड किया स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये चीज आपको पता चल गया कैसे फाइंड किए, क्योंकि हमने पहले किया है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये अपने पोजीशन की तरफ वापस आएगा या अपने पोजीशन से दूर जाएगा, तो हमने देखा ये वापस अपने पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि mg इज ग्रेटर देन 2k लेमडा क्यू डिवाइडेड बाय d + x, इससे ज्यादा है, तो ये वापस अपने पोजीशन, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब ये ऑसिलेशन करेगा। अगर ऑसिलेशन करेगा तो कैसे ऑसिलेशन करेगा, एफ नेट इज इक्वल टू -kx के हिसाब से, तो हम लोग एफ नेट निकालते हैं अपोजिट टू द नेट फोर्स, तो एफ नेट हमने निकाला, जो ज्यादा फोर्स है उसको बाद में लिया, जो कम फोर्स है उसको पहले ले लिया, तो इसे हमने किया और इसके हिसाब से हमने डिस्कस किया, नीचे पूरा का पूरा कैलकुलेट कर दिया, तो हमारे पास ये निकल के आ गया। दिस इज द न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। ये एक रिंग है जो कि चार्ज्ड है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, Q, कितना चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, Q। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, तो ये एक चार्ज रिंग है जिसपे नेट चार्ज कितना है, Q, तो इस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इस रिंग पे चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय 2πr, ये टर्म आ गया समझ में, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज कितना Q और लेंथ कितना, पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr, तो ये टर्म हमें पता चलना चाहिए, लेमडा इज इक्वल टू Q/2πr। अब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये आपको ऐसे भी पता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रख दो तो नेट फोर्स 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, उसे हम प्रूव भी कर लेंगे थोड़े टाइम के बाद। तो इसे बनाने का, इसे निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका हम सीखते हैं, कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसके एक्सियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो सबसे पहले हम एक्सिस का, इसको फिर से ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, दिस इज द चार्ज रिंग, ये आपका चार्ज रिंग है, ठीक है, दिस इज द चार्ज रिंग एंड दिस इज द एक्सिस, ये क्या है, एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर, ओके। एक्सिस से
x डिस्टेंस दूर पे मान लो कोई पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, ओके, दिस पॉइंट P, यू हैव टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आपको पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका वैल्यू क्या है ये आपको निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज x डिस्टेंस, विच इज हाउ मच डिस्टेंस, x डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। यहां से कितनी दूरी पे है, x है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, पहले से पता है r है, क्योंकि रेडियस ऑफ द रिंग क्या है, r है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसे कैसे बनाते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ ले लीजिए, यहां पे, यहीं पे, कहीं पे एक ले लीजिए, कहीं पे ले लीजिए, यहीं पे एक ले लीजिए, चलिए यहां पे हमने ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ यहां पे ले लिया, कितना, कितना एलिमेंट्री लेंथ लिया, dl। इस dl पे कितना चार्ज है, मान लो dq चार्ज है, dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dl, एक यूनिट पे चार्ज लेमडा, तो dl यूनिट पे चार्ज लेमडा dl। वो लेंथ सोचिए यहां पे है, यहां पे है, मैं इसको ब्लैक कलर से करता हूं, वो लेंथ, वो लेंथ यहां पे है, ठीक है, वो लेंथ यहां पे है, ये है, देखिए यहां ब्लैक कलर से मैंने किया है, ठीक है, ये ब्लैक कलर से एकदम छोटा सा लेंथ है, छोटा सा लेंथ है, इस पे चार्ज है dq, ओके, dq चार्ज है, dq इज इक्वल टू क्या है, dq इज इक्वल टू क्या है, dq इज इक्वल टू है लेमडा इंटू dl। लेमडा का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेमडा का वैल्यू कितना है बाबू, q बाय 2 पाई r इंटू dl, दिस इज द चार्ज ऑन लेमडा, ओके, दिस इज द चार्ज ऑन लेमडा, तो dq का वैल्यू हमें पता है पहले से, ठीक है, इसे यूटिलाइज करेंगे हम लोग। इस dq के कारण इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इस dq के कारण इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, अरे किधर की ओर होगा, ऐसे होगा। अब इस dq को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, अब ये जो dq है इट इज अ पॉइंट चार्ज, तो इस p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस p पॉइंट पे क्या करेंगे, हम एक कूलम का चार्ज रख देंगे और कूलम्बियन फोर्स निकालेंगे, तो कूलम्बियन फोर्स किधर की ओर होगा, इधर ही होगा ना, कूलम्बियन फोर्स बेटा इधर ही होगा ना, कूलम्बियन फोर्स तो इधर ही होगा ना, तो कूलम्बियन फोर्स जिधर होगा उधर ही क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा जिधर कूलम्बियन फोर्स होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस है वो है डीई, डी जो है, डी का वैल्यू, डी क्या है पहले समझो, डी क्या है, डी जो है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू dq चार्ज, ठीक है, और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है k dq इंटू 1, एक कूलम का चार्ज रख के जो फोर्स निकलता है, डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या हो गया, k dq का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, dq का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, देखिए q dl बाय 2 पाई r, dq का वैल्यू पुट कर दिया, इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत d का वैल्यू में, किसी को कोई दिक्कत, d का वैल्यू ये निकल के आ गया, d क्या आ गया आपके पास, के क्यू डी एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट योर d, ये d का वैल्यू निकल के आ गया, ये d का वैल्यू निकल के आपका आ गया, ओके। अब अगर ये एंगल थीटा है, थोड़ा सा ऊपर में चलता हूं, ये एंगल अगर थीटा है देखिए, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब इस डी का कितना कंपोनेंट, अब इस डी का कितना कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर की ओर, इधर की ओर क्या चीज, डी कॉस थीटा,
और एक कंपोनेंट इधर की ओर कितना, डी साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिंग है ये पूरी तरह से क्या सिमेट्रिक है? अगर यहां पे निकालो तो इलेक्ट्रिक, यहां पे अगर यहां इसके कारण यहां पे मान लो ये यहां पे है, हमने एलिमेंट यहां पे लिया होता, अगर एलिमेंट हमने यहां पे लिया होता, ओके, अगर हमने एलिमेंट यहां पे लिया होता तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर आता, इधर की ओर आता कि नहीं आता? हमारा डी इधर की ओर आता कि नहीं आता बताइए? ये इसके कारण अगर यहां पे हमने लिया होता है तो डी हमारा यहां पे आता कि नहीं आता बताइए? आता। तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा? अगर अगर यहां पे लिया होता है तो डी का कौन सा, डी किधर की ओर होता? अगर डी का जो कंपोनेंट होता है इधर के ऊपर की ओर क्या होता, ऊपर की ओर क्या होता, डी साइन थीटा होता। तो ये डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा आपस में क्या कर लेता, खुद को कैंसिल कर लेगा। और ये रिंग क्या है, पूरी तरह से सिमेट्रिक है, तो ये कंपोनेंट होगा क्या, ये कंपोनेंट खुद को कैंसिल कर लेगा। तो जो ई नेट होगा, ई नॉट ई नेट हमेशा कौन सा कंपोनेंट रखेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो ई नेट होगा, ई नेट इज ऑलवेज एलोंग एलोंग एक्सिस, सिर्फ उसका एक्सियल कंपोनेंट होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, डी विल हैव ओनली एक्सियल कंपोनेंट, ओनली एक्सियल कंपोनेंट, ठीक है। डी के पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होने वाला है बेटा, एक्सियल कंपोनेंट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर लेगा क्योंकि ये एक सिमेट्रिक रिंग है, और सिमेट्रिक रिंग होने के कारण जितना डी साइन थीटा ऊपर होगा उतना डी साइन थीटा नीचे होगा। तो डी के पास कौन सा कंपोनेंट होगा, ऑलवेज एक्सियल कंपोनेंट। तो डी किधर की ओर होगा, ई नेट किधर की ओर होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग है किधर की ओर होगा, हमेशा एक्सियल डायरेक्शन में। तो ई नेट का वैल्यू क्या होगा, ई नेट का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो, ई नेट का वैल्यू क्या होगा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अरे होगा कि नहीं होगा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। डी के जगह पे पुट करते हैं, डी के जगह पे क्या पुट कर सकते हो, के क्यू डीएल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हो बताओ तो थोड़ा, ऊपर में फिगर कर रहा हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है जल्दी बताओ, एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो सकता है क्या, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएल। अच्छा इसमें जो जो कांस्टेंट है इसको हटाओ पहले, जो जो कांस्टेंट है उसको पहले आगे निकालते हैं, ठीक है। कांस्टेंट जो जो है, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, ओके, एक्स भी कांस्टेंट है, एक्स तो फिक्स डिस्टेंस हमने लिया ना, इस डिस्टेंस पे हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, ओनली डीएल। डीएल का मतलब क्या, लेंथ, और लेंथ इस रिंग का कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई आर तक। अरे एक रिंग था, सॉरी एक मिनट, एक रिंग था, एक रिंग था, इस रिंग का लेंथ हमने डीएल, ये छोटा सा यूनिट लिया डीएल, लेंथ कहां से कहां तक होगा, लेंथ को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से का होगा, 0 to 2 पाई आर होगा। तो 0 to 2 पाई आर अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो कितना जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, इनटू 2 पाई आर, ओके, इसे कैंसिल कर दो। 3/2 आ गया, सॉरी मैंने 3/2 लिखना छोड़ दिया है, 3/2 हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम लिख सकते हैं के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। अरे 3/2 लिख सकते हैं। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। ये एक्सिस के अलोंग ही है ना, ये किधर किसके अलोंग है, एक्सिस के अलोंग है। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में,
पूरे में हमने क्या किया, एक बार शुरू से देखो थोड़ा, पूरे में हमने क्या किया, हमें एक चार्ज रिंग दिया था जिसपे क्यू चार्ज था, हमने इस चार्ज रिंग पे चार्ज डेंसिटी निकाल दिया, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Q बाय 2πr। अगर हमें इसके एक्सियल पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ लेते हैं dl, इस dl पे जो चार्ज है वो है dq, dq का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dl, ओके, क्योंकि dl एलिमेंट्री लेंथ था। अब इस dq से किसी जो पॉइंट P है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है dE, ठीक है। dE का वैल्यू क्या आया, dE का वैल्यू निकालने के लिए उस P पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रख देंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्बियन फोर्स निकाल देंगे। तो dE का वैल्यू हो गया K इंटू DQ इंटू 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो हमारे पास उसके बाद इसमें हम DQ का वैल्यू पुट कर दिए और पूरी तरह से कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। तो DE का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया, जो अकॉर्डिंग टू द फिगर आप देख सकते हैं DE का वैल्यू क्या है। उसके बाद DE का दो कंपोनेंट, ओके, DE cos थीटा और DE sin थीटा। बट दिस रिंग, ये जो पूरा रिंग है और पूरा रिंग सिमेट्रिकल है, तो इस DE का जो जैसे कि नीचे की ओर कंपोनेंट आया है वैसे DE ऊपर भी क्यों होगा, तो DE का कंपोनेंट DE cos थीटा इधर होगा और DE sin थीटा इधर होगा। तो DE sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, तो DE sin थीटा कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब एक्सियल कंपोनेंट ही बच जाएगा इस रिंग के कारण। तो हम बोल सकते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज रिंग इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, ये हमेशा अलोंग द एक्सिस होगा। और ई नेट का वैल्यू क्या होगा, ये DE cos थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो DL का टर्म आता है इंटीग्रेट में, तो DL कहां से कहां तक है, 0 to 2πr। अगर इसे भर देते हैं तो ई नेट आता है KQX डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2, ये आता है। चार्ज है, दो चार्ज रिंग है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, वो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ई किधर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा। और इसमें ई किधर की ओर होगा, माइनस है तो ई किधर की ओर होगा, अंदर की होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, एक्सेल पे रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन दूर की ओर होगा, दूर जाएगा, आउटवर्ड। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, अरे किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए एक बार आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टिल नाउ वी स्टडीड दैट इफ यू आर हैविंग अ चार्ज रिंग Q, then at a axial point X the electric field is KQX divided by R square plus X square to the power 3/2। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि अगर आपके पास एक चार्ज रिंग है जिसका रेडियस R है और उस पर चार्ज Q है, तो अगर कोई एक्सियल पॉइंट X है तो उस एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग द लाइन होगा और ई नेट का वैल्यू होगा KQX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ठीक है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन आउटवर्ड होगा, अगर ये चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन इनवर्ड होगा। क्या हमें अभी निकालना है, हमें यहां पे निकालना है कि अगर x का वैल्यू 0 हो जाए, इफ द वैल्यू ऑफ x 0, अगर x का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, x का वैल्यू 0 हो जाए, x का वैल्यू 0 हो जाए मतलब सेंटर ऑफ द रिंग, यही ना, सेंटर ऑफ द रिंग, x का वैल्यू 0 पुट करो तो ई नेट का वैल्यू क्या रहा है, ई नेट का वैल्यू क्या रहा है, पुट करो थोड़ा, 0 पुट करो, ई नेट का वैल्यू 0 आ जाएगा, आ जाएगा क्या, अरे आ जाएगा, बताओ, आ जाएगा, क्योंकि यहां पे आप 0 पुट करो, नीचे 0 पुट करो, ठीक है, जैसे ही 0 मल्टीप्लाइड विद समथिंग 0, इसका मतलब क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट ई नेट ऑन सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। कोई दिक्कत नहीं है किसी को।
अगर हमारे पास x का वैल्यू अल्फा है, सॉरी इन्फिनिटी है, अगर हमारे पास x का वैल्यू इन्फिनिटी है, x का वैल्यू इन्फिनिटी है मतलब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर x का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो e का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो होगा। वैसे भी कहीं पे कोई चार्ज रखा है, उस चार्ज से इनफाइनाइट दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक खास रीजन तक, किसी एक खास डिस्टेंस तक ही फैला होगा ना। अगर तुम बहुत इन्फिनिटी चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगा। तो यहां से दो कंक्लूजन हमारे पास निकल के आ गया कि चार्ज अगर किसी रिंग पे है तो उस रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर कोई चार्ज रिंग है, उस पे चार्ज q है, रेडियस r है, तो उससे x डिस्टेंस दूर पे कोई पॉइंट p है, जो p पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, और उस ई नेट का जो वैल्यू होगा वो होगा kqx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2। ये हमने पढ़ रखा है। हमें मैक्सिमम वैल्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मतलब हमें निकालना है ई मैक्स क्या होगा, ई मैक्स क्या होगा। ई मैक्स निकालने का तरीका आपको पता है, मैथमेटिक्स से आपको ई मैक्स निकालने का तरीका पता है। फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम ई, ठीक है, डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो, डी बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो अगर डी बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए मतलब डी, ई का वैल्यू यहां पुट करो, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे एक मिनट वेट, थ्री बाई टू बाई डी एक्स शुड बी जीरो। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हो आराम से। अगर इसे हम आगे बढ़ाते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ के क्यू एक्स एक टर्म इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 3/2 दूसरा टर्म बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक का डिफ्रेंसिएशन करो, दूसरे को छोड़ दो, फिर दूसरे का करो और पहले को छोड़ दो। तो सबसे पहले हम इसका, ये दो टर्म हमारे पास है, u इंटू वी के टर्म में कर सकते हैं क्या, अरे कर सकते हैं डिफ्रेंसिएशन। बायोलॉजी के भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं, देखिए आपके लिए, ठीक है। डी ऑफ के क्यू एक्स बाय डी एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, ओके, प्लस प्लस अगेन डी ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 बाय डी ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इंटू के क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया के क्यू, ये आ कितना आ गया, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, और इसका कितना हो जाएगा, माइनस 3/2, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 3 to 5 माइनस 5/2, माइनस 5/2 इंटू इसका कितना 2x, 2x इंटू के क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसमें जो जो कॉमन निकलता है उसे कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। के क्यू देखिए, के क्यू कॉमन है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 3, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 इंटू के क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो है तो जीरो के बाद हम लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं,
क्या? R square is a constant. R square is a constant. Its differentiation is what? 0. और एक्स स्क्वायर का 2x. ओके, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे पूरी तरह से तो आ जाएगा, देखिए जो के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 इज इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वायर. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं? अगर ऐसे लिख सकते हैं तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए. के क्यू कैंसिल हो गया, के क्यू कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया इससे. ओके, ठीक है. क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 - 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2. मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय √2. ये छोटा सा डिफ्रेंसिएशन है. ओके, एक छोटा सा डिफ्रेंसिएशन जिसमें आपको x का वैल्यू, मतलब x के इस वैल्यू पे, कहने का मतलब क्या है, एट दिस वैल्यू ऑफ x ई नेट इज मैक्सिमम. ई नेट क्या होगा? ई नेट क्या होगा? मैक्सिमम होगा. तो ई मैक्सिमम का वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या? ई नेट पहले क्या आया था बताइए थोड़ा मुझे. ई नेट पहले क्या आया था? ई नेट का वैल्यू क्या था पहले? ई नेट था के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2. इसी में आप x का वैल्यू r/√2 प्लस माइनस भर दीजिए. ठीक है, एक बार प्लस भरिए तो ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, ही लिख लेते हैं. ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस के क्यू आर के जगह पे कितना, x के जगह पे कितना, r/√2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 का 3/2. कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं ऐसे, बताइए. आप ये वैल्यू जो है, ये ई नेट का मैक्सिमम वैल्यू, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा. ठीक है, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा. तो अब हम एक ग्राफ बनाते हैं. इससे पहले शुरू से एक बार देखिए हमने क्या किया. हमें एक चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग के कारण एक एक्सियल पॉइंट है P जो x डिस्टेंस दूर है उसके सेंटर से. तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पहले से पता था. क्या पता था हमें P इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? ये वैल्यू हमें पहले से पता है. ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2. हमने क्या करना है, ई नेट का मैक्सिमम, ई नेट मैक्सिमम कब होगा? जब इसका इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी तो ये मैक्सिमम होगा ना. तो बस इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया. जब डिफरेंशिएशन हमने किया तो x का एक वैल्यू निकल के आ गया जो कि है प्लस माइनस r/√2. मतलब प्लस माइनस r/√2 पे, इस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है P पॉइंट पे. ठीक है, x का वैल्यू इतना होना चाहिए. तो ई नेट जो मैक्सिमम है उसका वैल्यू भी ये हमने निकाल लिया. अब एक ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं जहां पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का पता चल सके. ठीक है, तो ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए थोड़ा ग्राफ. अच्छा एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, ई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? जितना मैक्सिमम वैल्यू हो उतना तो मिनिमम वैल्यू भी है ना. ई मैक्स अगर यहां पे है, ठीक है, ई मैक्स अगर यहां पे है तो ई मिनिमम उसी का अपोजिट है. ई मिनिमम माइनस में भी है ना, या तो प्लस माइनस आया था, आया था. 0 पॉइंट पे ये एक्स है, ये एक्सिस एक्स है. 0 पॉइंट पे ये पॉइंट आपका 0 है. 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बाबू?
x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है, 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। और एक मिनट थोड़ा सा, इस टाइप का फिगर होगा। देखिए जब x का वैल्यू 0 है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। जब है कि नहीं है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कि नहीं इस पॉइंट पे? और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 0 पॉइंट पे। और ये पॉइंट कौन सा है? r/√2। r/√2 पे Emax मिला। और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? -r/√2। इस पॉइंट पे E मिनिमम मिला। और ये देखो ये 0 पे टच नहीं कर रहा है। ये 0 कब होगा? इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। ये 0 पे टच नहीं कर रहा है, ये कहां पे 0 जाके होगा? ये इन्फिनिटी पे 0 होगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो ये चार्ज आर्क है, इसके कारण P पॉइंट पे this is the charge arc, okay, having charge density lambda coulomb per meter. You have to find, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ऐसा सिचुएशन जहां पे भी हो, ये एंगल का पूरा एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको दिया है, ये एंगल आपको दिया है, ठीक है, ये एंगल आपको दिया है पहले से, ये एंगल आपको दे रखा है पहले से, ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द चार्ज आर्क हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, द एंगल इज गिवन लाइक थीटा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से अल्फा एंगल जा चल के, कितना एंगल चल के, कोई एक एंगल ले लो, अल्फा एंगल चल के एक आर्क ले लेते हैं, छोटा सा आर्क काट लेते हैं, एक छोटा सा आर्क काट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट, कितने का? डी अल्फा का। कितने का? कितने का? डी अल्फा का। अल्फा एंगल पे जाके एक छोटा सा ले लिए हमने, डी अल्फा का ले लिया। ये एंगल कितना है? ये एंगल है डी अल्फा, ठीक है, डी अल्फा का ले लिया। तो ये जो है इसका, इस पे चार्ज है डी क्यू, ठीक है। अच्छा थीटा इज इक्वल टू L/R पढ़े हो क्या आप लोग? अरे थीटा इज इक्वल टू L/R पढ़े हो? तो L इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इंटू आर। अरे थीटा इंटू आर होगा कि नहीं होगा बताइए? थीटा इंटू आर होगा। तो ये आर्क लेंथ जो ब्लू कलर का हमने किया है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जो है लेंथ जो है, ये डीएल लेंथ, मान लो ये लेंथ है डीएल, ये जो लेंथ है ये डीएल है, ये डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी अल्फा इंटू आर। अगर रेडियस आर पता है, अगर इसका रेडियस आर पहले से पता है कि इसका रेडियस आर है, तो डीएल इंटू डी अल्फा इंटू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? अब ये डी क्यू किसकी तरह काम करेगा? नाउ दिस डी क्यू विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। अब ये डी क्यू किसकी तरह काम करने वाला है? अब ये जो डी क्यू है, दिस डी क्यू विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। चलिए मैं फिर से बनाता हूं, ठीक है। ये डी क्यू किसकी तरह काम करेगा? ये जो डी क्यू है किसकी तरह काम करेगा मैं बताता हूं। यहाँ पे पॉइंट पी है आपका, ये पॉइंट पी है, और डी क्यू कहाँ पे है आपके? डी क्यू कहाँ पे है? आर डिस्टेंस दूर पे है डी क्यू, डी क्यू यहाँ पे है, डी क्यू, डी क्यू पे कितना चार्ज होगा? डी क्यू पे कितना चार्ज होगा? एल्फा सॉरी लेमडा इंटू डीएल। लेमडा का वैल्यू कितना? लेमडा का वैल्यू लेमडा है, डीएल का वैल्यू डी अल्फा इंटू आर। पुट कर सकते हैं कि नहीं बताइए? पुट कर सकते हैं कि नहीं? तो इस पॉइंट पे, इस डीक्यू के कारण, इस डीक्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? एक कूलम का चार्ज रखेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की ओर होगा? डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसके कारण? डीक्यू के कारण। ये जो डी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू है। डी का वैल्यू क्या होगा? कोई बताएगा डी का वैल्यू क्या होगा? डी की इक्वल टू क्या होगा? के डी क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस तो आर ही है ना, आर स्क्वायर। के डी क्यू का मतलब क्या? डी क्यू का मतलब क्या?
जल्दी बताइएगा। लेमडा आर डी अल्फा बाय आर स्क्वायर, कुछ कैंसिल हुआ क्या? डी अल्फा, डी का वैल्यू ये निकल के आ गया। अब थोड़ा सा सोचना यहाँ पे होगा हमें, थोड़ा सा यहाँ पे हमें सोचना होगा। ओके, थोड़ा सा सोचते हैं यहाँ पे। इस डी का कितना कंपोनेंट, इस डी का कितना कंपोनेंट इधर की ओर डी कॉस अल्फा, ये एंगल अल्फा है, देखिए ये एंगल अल्फा है, तो डी कॉस अल्फा, और इधर की ओर कितना डी साइन अल्फा, होगा कि नहीं होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, ई हॉरिजॉन्टल कितना हो गया, डी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन, और वर्टिकल कितना हो गया, डी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन। डी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा बताइए? डी का वैल्यू बढ़िए, के लेमडा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसका क्या इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैं एक मिनट, साइन अल्फा नहीं डी अल्फा आएगा ना, डी अल्फा यहाँ पे है, डी अल्फा और साइन अल्फा के लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा डी अल्फा। पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि नहीं बताइए आप? पुट कर सकते हैं। एंगल का वैल्यू कहां से कहां तक है, एंगल का वैल्यू कहां से कहां तक है, जीरो से थीटा तक है क्या? देखिए तो पूरे आर्क के लिए एंगल का वैल्यू कहां से कहां तक है, जीरो से थीटा, जीरो से थीटा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर कॉस का कितना साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कहां से कहां तक, जीरो टू थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं के अल्फा बाय आर साइन थीटा। तो जो ई हॉरिजॉन्टल हो गया, ई हॉरिजॉन्टल किधर की ओर है, इधर की ओर है, ई हॉरिजॉन्टल जो हो गया उसका वैल्यू कितना आ गया, ई एच कितना आ गया, के लेमडा बाय आर साइन थीटा, और ई वर्टिकल में पुट कीजिए तो इसमें कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर में, के लेमडा बाय आर साइन का कितना माइनस कॉस अल्फा कहां से कहां तक, जीरो टू थीटा, के लेमडा बाय आर माइनस को आगे ले आओ, कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो का मतलब 1। अगर इसको हम लिखना चाहें ई वर्टिकल ई परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के लेमडा बाय आर 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों टर्म होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये ई परपेंडिकुलर ये निकल के आ गया, और ये ई हॉरिजॉन्टल ये निकल के आ गया, ठीक है, ई हॉरिजॉन्टल ये निकल के आ गया, ई हॉरिजॉन्टल ये निकल के आ गया। ई परपेंडिकुलर किधर की ओर होगा, अरे ई परपेंडिकुलर किधर की ओर होगा, नीचे की ओर, कितना कितना के लेमडा बाय आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, सॉरी इधर की ओर होगा क्या, अरे ई नेट इधर की ओर होगा, और ई नेट का मतलब क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू रूट ओवर ई एच का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या बताइए, आई थिंक ऐसा लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, अगर यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो दोनों का वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, दोनों का वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, तो दोनों का वैल्यू यहां पे पुट कीजिए। ई एच का मतलब कितना, के लेमडा बाय आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का मतलब क्या, के लेमडा बाय आर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। के लेमडा बाय आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, इसको आगे की ओर कैलकुलेट कीजिए, के लेमडा बाय आर
रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मतलब 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो ई नेट इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ गया, ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर रूट ओवर 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा।